नमस्कार साथियों। स्वागत है आपका आपके चैनल माई ओपिनियन पर। मैं राजवीर सिंह अपना पक्ष रख रहा हूँ भारत चीन मुद्दे पर। आखिर क्यों चीन बार बार LAC अर्थात लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के ऊपर उकसावे वाली कार्रवाई कर रहा है? इसके पीछे क्या कारण है, इसकी ऐतिहासिकता क्या है और चीन अपने किस उद्देश्य की पूर्ति के लिए ये सब कर रहा है, ये पूरी चर्चा करेंगे अपनी इस वीडियो में। साथ ही मैं सभी भारतीयों से ये निवेदन करना चाहता हूँ कि वो एक अभियान चलाएं, बाइकॉट मेड इन चाइना। मैं सभी भारतीयों से ये कहना चाहता हूँ कि वो आज से और अभी से जितने भी मेड इन चाइना के उत्पाद हैं उन सभी को बायकॉट करें। अगर आप चाहते हैं कि भारत एक सशक्त देश बने, चीन को उसकी भाषा में जवाब दे, तो मेड इन चाइना बने उत्पादों का आज और अभी से बहिष्कार करना शुरू करें। आप फौज में भर्ती नहीं हो सकते। हर व्यक्ति, देश का प्रत्येक नागरिक फौज में अपनी सेवाएं नहीं दे सकता, लेकिन आप चीन की वस्तुओं का बहिष्कार करके देश की सेवा कर सकते हैं। अब आते हैं अपन मेन मुद्दे के ऊपर। मुद्दा ये है कि गलवान घाटी जो कि लद्दाख में स्थित है, आखिर क्यों बार बार चीन वहाँ पे उकसावे की कार्रवाई कर रहा है? अभी गृह मंत्रालय की रिपोर्ट के अनुसार अप्रैल में अतिक्रमण की 130 घटनाएं नोटिस की गई हैं। सिर्फ अप्रैल में 130 घटनाएं, वो भी अतिक्रमण की। आखिर क्यों? तो इसके पीछे जो ऐतिहासिकता है, इसका इतिहास है, वो ये है कि 1959 में तिब्बत के ऊपर चीन ने अपना अधिकार किया। तब दलाई लामा ने भारत में आकर धर्मशाला में शरण ली। तब से भारत चीन की आंख की किरकिरी बना हुआ है। अब वे जो मैकमोहन लाइन थी, उस लाइन को चाइना मान नहीं रहा है। इसलिए भारत के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी और चीन के जो प्राइम थे झाओ इनलाई, उन दोनों ने LAC के ऊपर समझौता किया था, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर। तो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल जो है वो दोनों देशों की यथास्थिति है। अब मुद्दे की बात यह है कि 1962 का जो युद्ध हुआ था, उस युद्ध में भारत की पराजय हुई, हार हुई, भारत हार गया उस युद्ध में। वो युद्ध चला था 20 अक्टूबर से 21 नवंबर 1962 तक। तो उस टाइम दोनों देशों की स्थिति क्या थी, इस पे चर्चा करते हैं। चाइना के जो 80,000 सैनिकों ने भारत के ऊपर धावा बोला था, 80,000 सैनिकों ने चाइना के ऊपर उस वक्त धावा बोला था, और उस सीमा पर भारत के सिर्फ मात्र 12,000 सैनिक थे। उसके बावजूद वो युद्ध 1 महीने तक चला था। भारतीय सेना ने वहां पर डटकर मुकाबला किया था। चाइना के मात्र 722 लोग मारे गए थे। भारत के 1383 जवान शहीद हुए थे। मारे नहीं गए थे, शहीद हुए थे वो देश की रक्षा करते हुए। 1696 लोग मिसिंग है आज भी, जिनका कोई अता पता नहीं है। और हम सब लोग मेड इन चाइना, सस्ता, ये सब चीज़ें खरीद रहे हैं। कुछ तो शर्म कर लो। बायकॉट चाइना प्रोडक्ट्स, 100% बायकॉट चाइना प्रोडक्ट्स। दूसरा, उस युद्ध में 3,968 लोग चीन ने कैप्चर किए थे, अर्थात युद्धबंदी बनाए थे। तो उस युद्ध के पीछे फिर भारत सरकार की काफ़ी किरकिरी हुई, भारत की हार हो गई। तो भारत सरकार ने एक आयोग गठन किया था, युद्ध के कारणों का क्या क्या कारण थे जिससे कि युद्ध में भारत की हार हुई थी। तो हेंडरसन ब्रुक्स और भगत रिपोर्ट कहते हैं उसको। और इस रिपोर्ट में जो है हार के लिए जिम्मेदार पूरी तरह से JL नेहरू, चाचा नेहरू को ठहराया गया था। अब आते हैं वर्तमान जो गलवान घाटी विवाद है इसके ऊपर। तो ये जो है भारत और चीन के मध्य जो गलवान घाटी है, यहाँ पे सैन्य टुकड़ियाँ आपस में टकराती रहती हैं बार बार, और
खास तौर पर ये जो टकराव जो शुरू हुआ है भारत और चीन का, ये 2015 के बाद इस टकराव की जो बातें हैं वो ज़्यादा हो गई हैं। इसके पीछे कारण ये है कि एक तो दोनों देशों ने वहाँ पे अपनी गश्त बढ़ा दी है, पेट्रोलिंग जो है वो बढ़ा दी है। पहले एक्चुअल में होता ये था कि अगर भारतीय टुकड़ी अपने पेट्रोलिंग पे गई हुई है तो चीन की टुकड़ी से सामना नहीं होता था, और चीन की टुकड़ी अगर उस तरफ पेट्रोलिंग पे आई हुई होती है तो भारतीय टुकड़ी उनको वहाँ पर नहीं मिलती थी। अब 2015 के बाद आवागमन के साधन ज़्यादा हो गए, वहाँ पे कुछ जो मूलभूत सुविधाएं थी जैसे सड़क आदि का निर्माण चीन ने उस तरफ से कर लिया। भारत अभी उस सड़क का निर्माण कर रहा है और यही सड़क निर्माण जो है चीन रोकना चाहता है। अब इन आपस में जो तल्खी पैदा हुई है दोनों देशों के बीच, इस तल्खी को रोकने के लिए राजनीतिक स्तर पर भी खूब प्रयास हुए हैं। 2018 में अपने प्रधानमंत्री और चीन के राष्ट्रपति जो है शी जिनपिंग, उनकी मुलाकात भी हुई, जिसको झूला डिप्लोमेसी भी कहा गया है कुछ बुद्धिजीवियों ने। और अभी जो है ये जो मुद्दा है गलवान घाटी वाला, इस मुद्दे के ऊपर कोई भी पक्ष जो है झुकने को तैयार नहीं है। तो आखिर अब भारत सरकार जो है सख्त कदम उठा रही है। ये जो पूर्वी लद्दाख का जो क्षेत्र है गलवान घाटी, और इस पर जो सड़क निर्माण हो रहा है भारतीय सेना के द्वारा, इसके ऊपर चीन ने कड़ी आपत्ति दर्ज करवा दी है। चीन पीछे हटने को तैयार नहीं है, भारत भी जो है पीछे हटने को तैयार नहीं है। अब चीन कह रहा है कि ये पूरा इलाका जो है चीनी क्षेत्र में आता है, और भारत के जो सैन्य बल हैं, भारत सरकार जो है वो ये कह रही है कि ये भारतीय परिधि में आता है। लेकिन जब डोकलाम विवाद हुआ था उस वक्त भी चीन को पीछे हटना पड़ा था। हालांकि चीन ने कुछ समय के लिए डोकलाम में निर्माण कार्य बंद कर दिए थे, लेकिन अब चीन ने डोकलाम में उस सड़क को पूरा कर लिया है। सिक्किम और भूटान की सीमा के ऊपर जो डोकलाम है वहाँ पर 73 दिनों तक गतिरोध बना रहा था, लेकिन भारत की डिप्लोमेसी के आगे चीन की डिप्लोमेसी फेल हो गई थी। भारत ने डिप्लोमेटिकली उस मुद्दे को सुलझा लिया था, लेकिन हर बार जो है चीन भारत को ये आंख दिखाता है। उसके पीछे सिर्फ और सिर्फ एक ही कारण है, चीन की मजबूत अर्थव्यवस्था। और जब तक चीन की मजबूत अर्थव्यवस्था के ऊपर हम प्रहार नहीं करेंगे तब तक चीन भारत को ऐसे ही आंख दिखाता रहेगा। जब तक हम चीन के बने प्रोडक्ट खरीदते रहेंगे चीन की अर्थव्यवस्था मजबूत होती रहेगी और चीन अपने क्षेत्र को विस्तारित करने के लिए भारत को ऐसे ही दबाता रहेगा। लेकिन अब भारतीयों, मेरे देश के प्यारे नागरिकों, ये वक्त आ गया है राष्ट्रभक्ति दिखाने का। ये वक्त है देश की माटी का ऋण चुकाने का। इसलिए सस्ते के चक्कर में कभी ना आए। हो सकता है कि भारतीय उत्पाद आपको कुछ महंगे लगें, हो सकता है कि आप उत्पाद की तरफ आकर्षित होकर उनके सस्ते होने के लिए, या फिर वो टिकाऊ तो आप भूल ही जाओ, चाइना के टिकाऊ तो बिल्कुल ही नहीं होते हैं, ठीक है, आप आकर्षित हो जाएं, लेकिन देश की सेना के लिए, मातृभूमि के कर्तव्य के लिए चीनी उत्पादों का बायकॉट करें, बिल्कुल भी ना खरीदें चीन के उत्पाद, ठीक है। अभी जो है ना ताइवान ने भारत को समर्थन दे दिया है, हांगकांग वाला मुद्दा चल ही रहा है। इसके पीछे एक और बड़ी साजिश भी है। 1962 का जो युद्ध हुआ था उसके पीछे रीजन जो था, मेन मुद्दा जो था वो ये था कि चीन की जनता चीन के तानाशाही रवैये से परेशान थी। इसलिए चीनी शासकों ने भारत पर आक्रमण कर दिया और चीनी नागरिकों के अंदर राष्ट्रभक्ति की भावना प्रसारित कर दी, जगा दी। अभी सेम सिचुएशन हुआ है। कोरोना से चीनी जो है वापस परेशान है, चीन में दबाव है, अंतर्राष्ट्रीय प्रेशर है चीन के ऊपर। इसलिए चीन वास्तविक मुद्दे से ध्यान भटकाकर ये जो छद्म मुद्दे उछाल रहा है ताकि चीन अपनी तानाशाही बरकरार रख सके, वहाँ के शासक अपनी तानाशाही बरकरार रख सके। लेकिन ऐसा नहीं होगा। अगर हम चीन की अर्थव्यवस्था की कमर तोड़ देंगे तो वहाँ के नागरिक तानाशाही सरकार का विरोध करेंगे और चीन अपनी चालबाजियों से बाज आएगा। इसलिए आप सब लोगों से मेरा हाथ जोड़कर करबद्ध निवेदन है
कि चीनी वस्तुओं का बहिष्कार करें। वंदे मातरम। जय हिंद, जय भारत।